गुड मॉर्निंग दोस्तों, आदर्श मैथमेटिक्स चैनल पर मैं विक्रम कुमार आपका स्वागत करता हूं। अभी हम लोग देखेंगे पीजी थर्ड सेमेस्टर BRA का एक टॉपिक है पेपर 40 ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। उसी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक में गेम थ्योरी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? गेम थ्योरी। गेम थ्योरी में एक क्वेश्चन है, देखते हैं गेम थ्योरी को प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग गेम थ्योरी के बारे में जाने थे, उसका कॉन्सेप्ट कि गेम थ्योरी होता क्या है, इसको किस किस कंडीशन पर इसको देखते हैं। उसी पर एक क्वेश्चन है, देखते हैं। गेम थ्योरी में एक क्वेश्चन है, सॉल्व द गेम whose payoff matrix is given by so मैट्रिक्स दिया गया है जिसमें दो खिलाड़ी हैं, एक प्लेयर ए है, एक प्लेयर बी है। प्लेयर बी है, इसमें मैट्रिक्स बना दिया गया है। इसमें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड कॉलम है। इधर भी फर्स्ट नहीं, हाँ कॉलम है। इधर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड रो बनाया गया है। इसका कुछ एलिमेंट दिया गया है, 1 3 1। फिर सेकेंड रो दिया है 0 -4 -3। फिर दिया गया 1 5 और -1। ये 3 रो है और 3 कॉलम। इसमें करना क्या होता है, इसमें सैडल पॉइंट निकालना होता है। तो इसको हम सैडल पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो देखिए इधर सबसे पहले रो मिनिमम निकालना होगा, रो मिनिमम। इधर हम निकालते हैं कॉलम मैक्सिमम। अब देखिए इसको रो मिनिमम को हम सर्किल से डिनोट कर देते हैं और इधर कॉलम मैक्सिमम को स्क्वायर से डिनोट कर देते हैं, स्क्वायर। तो देखिए, और जो दोनों स्क्वायर और सर्किल जिस एलिमेंट पर हो जाएगा वही हमारा सैडल पॉइंट है। अब देखिए फर्स्ट रो का सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, 1 है, 1 है। यानी कि इसका वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया, 1 1 हो गया। उसी प्रकार सेकेंड का क्या हो गया, सबसे मिनिमम वैल्यू -4 हो गया। इसी प्रकार इसका थर्ड रो का क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इसमें भी सर्किल कर देते, -1 है, यहाँ -4 है। अब देखिए, अब कॉलम की ओर आते हैं। तो कॉलम में मैक्सिमम एलिमेंट, मैक्सिमम वैल्यू कौन है, तो 1 है, यही है। इसमें मैक्सिमम कौन है, तो 5 है। इसमें मैक्सिमम कौन है, तो 1 है। हम क्या पढ़े, जिसमें स्क्वायर और सर्किल दोनों आ जाए तो वह क्या हो जाएगा, हमारा सैडल पॉइंट हो जाएगा। आगे इससे पहले इसको लिख लेते हैं, क्या क्या है। इसमें 1 है, जो क्या है, सर्किल भी है और स्क्वायर भी है। यहाँ भी इसमें क्या है, तो इसमें 5 है सबसे मैक्सिमम, यहाँ हम लिखते हैं, इसको डिनोट कर देते हैं। आगे स्क्वायर से है, सब डिनोट करना मैक्सिमम, इसको हम सर्किल में कर दिए क्योंकि यहाँ यही बात लिख दी। यहाँ देखिए इसमें क्या है, सबसे मैक्सिमम तो 1 है, इसको स्क्वायर से डिनोट कर दिया, यह सर्किल के अंदर। इसका मतलब हमारा सैडल पॉइंट क्या हो जाएगा, तो हमारा सैडल पॉइंट हो जाएगा क्या, मिनिमम ऑफ कॉलम मैक्सिमम।
कॉलम मैक्सिमम इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ रो मिनिमम। इस बात को समझते हैं। देखिए कह रहा है मिनिमम ऑफ कॉलम मैक्सिमम, कॉलम ऑफ मैक्सिमम यही सब ना, 1 है, 5 है, 1 है, और कह रहा है मिनिमम ऑफ कॉलम मैक्सिमम, कॉलम मैक्सिमम निकल गया, इसका मिनिमम वैल्यू, तो सबसे मिनिमम वैल्यू 1 5 1 में 1 1 है, इसका वैल्यू 1 1 हो जाएगा। अच्छा इधर लिख दिए 1 इक्वल होना चाहिए क्या, मैक्सिमम ऑफ रो मिनिमम, रो मिनिमम में रो मिनिमम का मैक्सिमम वैल्यू, तो रो मिनिमम क्या है, रो मिनिमम 1 -4 -1 है, इसका मैक्सिमम वैल्यू सबसे बड़ा वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू क्या है 1 है, यहाँ इसके बराबर 1 है। इसका मतलब जो दोनों कॉमन है, दोनों में इक्वल आ गया, इसका मतलब हम कह सकते हैं इसको हम ये भी कह सकते हैं कॉलम क्या है, कॉलम मिनिमम है किसका, मैक्स कहते हैं, कॉलम में मिन मैक्स कह सकते हैं। इक्वल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए हमारा मैक्सिमम ऑफ रो, यानी रो मैक्स मीन होना चाहिए, जो वैल्यू दोनों क्या है 1 1 है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, कह सकते हैं कि 1 इज कॉल्ड सैडल पॉइंट, 1 इज कॉल्ड सैडल पॉइंट, यह हमारा हो जाएगा सैडल पॉइंट हो जाएगा। इसमें हमको सैडल पॉइंट निकालना होगा, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा तो 5 नंबर में पूछ सकता है, चाहे 2 नंबर में तो सिर्फ छोटा वैल्यू दे देगा, 10 नंबर में 5 नंबर में पूछता है, इसको और थोड़ा 5 नंबर के लिए और थोड़ा बढ़ा देना होगा, तो इधर लिख देते हैं। जैसे इसमें हमको क्या पता चल गया, ऑब्वियसली द पे ऑफ, यहां लिखते हैं obviously the payoff matrix has a saddle point at position कहां पर है, तो देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी कि 1 1 ऑर्डर है इसका, उसके बाद क्या है 1 1 के बाद क्या है, यहाँ भी है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में 1 3 एंड कहाँ है, एंड यहाँ पर है एक और होगा यहाँ, क्या इसमें क्या कर रहा है मैक्सिमम, इसमें हम क्या निकालते हैं यहाँ पर, तो यहाँ इसके बाद हम लिख सकते हैं इसको 3 रो फर्स्ट कॉलम एंड 3 रो, यहाँ सर्किल भी है 3 रो और फर्स्ट कॉलम, यानी इसका ऑर्डर लिख दिए 3 1 हो जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं द सॉल्यूशन ऑफ द गेम इज गिवन बाय क्या है, तो देखिए इज गिवन बाय, नीचे के मिटा देते हैं वैल्यू सब, क्या इधर लिख देते हैं इज गिवन बाय, यहाँ लिखने के बाद यहाँ के बाद यहाँ से आते हैं, यहाँ सर्किल इधर लिख देते हैं, सर्किल से डिनोट किया उसको स्क्वायर से, अब यहाँ से लिख देते हैं। फर्स्ट में क्या है इसका, द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर ए इज 1 and 3rd, 1 और 3rd के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी होगा 1 और 3rd के लिए, यहाँ भी 1 और 3rd के लिए, प्लेयर ए के लिए 1 3rd हो गया, इसके लिए प्लेयर बी के लिए हो जाएगा, इधर से लिख देते हैं 1 3rd, ये वाला 1 3rd। फिर सेकेंड में हो जाएगा द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर बी
प्लेयर बी इज 1 and 3rd, इसका भी 1 and 3rd हो जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं सो द वैल्यू ऑफ गेम इज 1, लिख देते हैं सो द वैल्यू ऑफ गेम इज 1, गेम का वैल्यू कितना होगा 1 फॉर ए एंड -1 फॉर बी। इसका मतलब समझिए कि कह रहा है अगर फर्स्ट प्लेयर अगर 1 पॉइंट से जीत रहा है तो सेकेंड प्लेयर को क्या करना होगा, हारना पड़ेगा। तब कितना से हारा, -1 से। अगर इसी का रेस्पेक्टिवली कह सकते हैं, यानी कन्वर्सली कह सकते हैं, अगर ये इसको जिताना होता +1 से जीता तो या -1 से हार जाता। यही हो गया इस क्वेश्चन का सैडल पॉइंट निकल गया, इसका वैल्यू निकल गया गेम का। इसी पर एक और क्वेश्चन, ये तो आसान था, इसमें जो दोनों कॉमन आता है ऐसे लिख देते हैं, जिसका कॉमन नहीं मिले उसके लिए आगे इसको हम मिटाते हैं तो फिर देखते हैं, इसको आगे मिटा जाते हैं। देखिए इसी पर एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, सम द गेम हुज पे ऑफ मैट्रिक्स इज गिवन बाय, इसका मैट्रिक्स दिया गया, इधर लिख देते हैं प्लेयर ए, इधर लिख देते हैं प्लेयर बी, थोड़ा जगह कम लेते हैं, प्लेयर बी, इधर भी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, इस तरह भी है फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। इधर क्या लिखते हैं, इधर लिखते हैं रो मिनिमम, इधर लिखते हैं कॉलम मैक्सिमम, और इसको हम स्क्वायर से दिखाते हैं और इसको सर्किल से दिखाते हैं। इसका वैल्यू लिख देते हैं, क्या क्या दिया गया, 172, उसके बाद क्या है 627, इसके बाद 527। अब क्या करना है, रो मिनिमम, फर्स्ट रो का मिनिमम वैल्यू क्या है 1 है, इसको सर्किल से दिखा दिए। सेकेंड रो का मिनिमम वैल्यू 2 है, थर्ड रो का मिनिमम वैल्यू 2 है, सर्किल से दिखा दिए। अब फर्स्ट कॉलम का मैक्सिमम वैल्यू क्या है 6 है, और सेकेंड का मैक्सिमम वैल्यू क्या है 7 है, थर्ड का क्या है 7 है, 2 जगह है तो दोनों जगह स्क्वायर करना होगा। अब इसके आगे इसमें कोई कॉमन नहीं मिला है जिस पर स्क्वायर सर्किल दोनों हो, तो इसका सैडल पॉइंट कैसे निकलेगा, आगे जो है इसको लिख दिए। आगे इसमें सर्किल में क्या मिला 1 मिला, यहाँ पर 2 मिला, यहाँ पर 2 मिला, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू 6 मिला स्क्वायर में, हाँ यहाँ 7 मिला स्क्वायर में है, यहाँ 7 मिला स्क्वायर में, यहाँ तक तो हो गया। अब इसको हम सैडल पॉइंट लिखते हैं, अभी पढ़े थे सैडल पॉइंट निकालने के लिए। सैडल पॉइंट क्या निकालते थे, द मिनिमम ऑफ कॉलम का मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू होना चाहिए मैक्सिमम ऑफ रो का मिनिमम वैल्यू। यह इक्वल है नहीं है, देखिए कॉलम ऑफ मैक्सिमम इसमें 6 है, और इसका मिनिमम वैल्यू क्या है, इसका मिनिमम वैल्यू 1 है, कोई कॉमन नहीं, इसमें भी कोई कॉमन नहीं, इसलिए नॉट इक्वल टू। इसका मतलब हम कह सकते हैं कॉलम ऑफ
मिनिमम क्या है, मीन, इसको मैक्स, नॉट इक्वल टू रो ऑफ मैक्स में, यह दोनों इक्वल नहीं है। इसका क्या है, मैक्सिमम है 6, यानी कॉलम ऑफ मीन मैक्स, कॉलम ऑफ मीन मैक्स यानी मैक्स, कॉलम ऑफ मैक्सिमम यहाँ 6 है, 6 का क्या, कॉलम ऑफ मैक्सिमम का मिनिमम वैल्यू। तो इसमें देखिए यहाँ 6 नॉट इक्वल टू क्या है, इसका 2 है, इसका 2 इसके इक्वल नहीं है। इसका मतलब हम कह सकते हैं दिस इज नो सैडल पॉइंट। दिस इज नॉट सैडल पॉइंट। जब सैडल पॉइंट हमको नहीं मिला तब हमको क्या करना होगा, अप्लाई डोमिनेटेड रूल। अब देखिए यहाँ से जब इसका कोई कॉमन वैल्यू नहीं निकला तब हम यहाँ से क्या करते हैं, डोमिनेटेड रूल अप्लाई करते हैं। अप्लाई डोमिनेटेड रूल, डोमिनेटेड रूल टू रिड्यूस द साइज, या इसी को हम ऑर्डर भी बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ द पे ऑफ मैट्रिक्स, ऑफ द पे ऑफ मैट्रिक्स, पे ऑफ मैट्रिक्स का ऑर्डर को हम रिड्यूस करेंगे। अब देखिए इसमें देखना है क्या दिखा रहा है, रो 3 इज डोमिनेटेड, रो 3 इज डोमिनेटेड बाय रो 2, रो 2 से के द्वारा रो 3 को डोमिनेट किया जाएगा। क्यों, बिकॉज R3 इज लेस देन और इक्वल टू R2। इसको हम कह सकते हैं डेट इज R2 ग्रेटर देन R3 है। इसलिए R3 से क्या वैल्यू बड़ा है, रो में R2 बड़ा है और R3 छोटा है। इसका मतलब R3 को हम डोमिनेट कर देंगे रो में। अगर कॉलम में रहता तो क्या करते, मैक्सिमम वैल्यू को हम डिलीट करते और यहाँ क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू को डिलीट करेंगे। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, रो 3, इसको हमको क्या करना होगा, इसको हमको डिलीट कर देना होगा रो 3 वाले को। तो रो 3 डिलीट हो जाएगा तो यहाँ से हमारा वैल्यू निकल जाएगा। इसमें आ जाएगा प्लेयर ए और प्लेयर बी है, प्लेयर बी। इसमें फर्स्ट और सेकेंड, क्योंकि हम थर्ड रो को डिलीट कर रहे हैं लेकिन कॉलम को डिलीट नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए कॉलम में तीनों रहेगा। अब देखिए इसका वैल्यू क्या है, फर्स्ट में 172, सेकेंड में है 627। इसके आगे हम देखते हैं तब क्या है, कॉलम 3 इज डोमिनेटेड बाय कॉलम 1। अब देखिए यहां से लिख रहे हैं कॉलम 3 इज डोमिनेटेड बाय कॉलम 1, कॉलम 3 इज डोमिनेटेड बाय कॉलम 1। कॉलम 3 क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है कॉलम 1 को। इसका मतलब हम यहां से क्या कह सकते हैं, यहां से फिर से बनाएंगे मैट्रिक्स, प्लेयर ए इधर है, प्लेयर बी। इसमें क्या, फर्स्ट और सेकेंड इधर भी हो जाएगा हमारा, इधर लिख लेते हैं फर्स्ट और सेकेंड। इसको फर्स्ट को हम x1 कर देते हैं, यहाँ x2 कर देते हैं, यहाँ y1 कर देते हैं, यहाँ y2 कर देते हैं। अब इसका सबका वैल्यू लिख देते हैं। तो हम क्या किए हैं, तो यहाँ से यहाँ 1 7 6 2, इसमें क्या कहा है, कॉलम 3 इज डोमिनेटेड। कॉलम 3 को हम क्या कर दिए, डोमिनेट कर दिए बाय किसके द्वारा, कॉलम 1 के द्वारा।
कॉलम 1 के द्वारा हम इसको डोमिनेट कर दिए हैं, तो हमारा इतना वैल्यू निकल गया 1, देखिए 1 7 6 2, कॉलम 3 को डोमिनेट कर दिए, हटा दिए। अब यहाँ से हमारा वैल्यू क्या निकलेगा, इधर हम थोड़ा मिटा देते हैं, अब इतना ही से हमको काम चल जाएगा, इसलिए इधर हम मिटाते हैं। अब देखिए इसका हम x1 x2 y1 y2 और फाइनली v का वैल्यू अब v निकालेंगे। अब देखिए x1 का क्या वैल्यू हो जाएगा, तो देखिए यहाँ से x1 बराबर इसको हम क्या लिख सकते हैं, a22 माइनस a21 बाई a11 प्लस a22 माइनस a12 प्लस a21। देखिए यहाँ क्या कर रहे हैं, a22 2 है, a21 6 है, फिर a11 प्लस a22 यानी मल्टीप्लाई करेंगे इंटू क्या हो जाएगा माइनस a212 1 2 7 इंटू 6 यानी 7, और उसके बाद यहाँ क्या है a21, इसको मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल लेंगे x1 के। अब x2 का वैल्यू क्या निकलेगा, तो x2 का वैल्यू निकल जाएगा हमारा a11 माइनस a12 बाई a11 नीचा सब में यही रह जाएगा a22 माइनस a12 प्लस a21। फिर यहाँ से y1 का वैल्यू निकलेगा, तो यहाँ से हो जाएगा a22 माइनस a12 बाई a11 प्लस यहाँ लिख देते यही बात a11 प्लस a22 माइनस a12 प्लस a21, ये हो गया। फिर यहाँ से y2 का वैल्यू निकलेगा, तो y2 का वैल्यू हो जाएगा a11 माइनस a21 बाई a11 प्लस a22 माइनस a12, यही बात सब में डिनोमिनेटर में सेम रह जाएगा a12 प्लस a21, यही वैल्यू निकलेगा। और v का वैल्यू क्या हो जाएगा, a11 a12 a22 माइनस a12 a21। देखिए कैसे, तो इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिए, इससे इसको कर दिए, यही ना हम करते हैं, वैल्यू निकालते हैं बाई, यही इसमें भी वही निकल जाएगा, नीचे वाला सेम रहेगा सब में a22, यहाँ से माइनस a12 प्लस a21, यही सब वैल्यू निकालना है। अब देखिए यहाँ से वैल्यू निकालते हैं, a22 कितना है 2, तो लिख दिए 2 माइनस a21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस 6 21 हो गया, बाई a11 तो 1 प्लस a22 तो 2 माइनस a12 कितना है 1 फर्स्ट रो सेकंड 7 प्लस a21 6, इसको जब हम इधर मिटा देते हैं, यहां तक मिटा देते हैं, अब देखिए तो इसको 6 सॉल्व कीजिएगा, 2 माइनस 6 माइनस 4 बाई 1 2 3 7 6 13, तो माइनस 4 बाई 13 में से 3 गया माइनस 10, काट दीजिए तो ये हो जाएगा 2 बाई 5। अब देखिए a12 नहीं a11 है, a1 ये हो गया आपका किसका वैल्यू, x1 के वैल्यू, x2 का वैल्यू क्या है, a11 यानी 1 माइनस a12 7, 1 माइनस 7 बाई, यहाँ नीचा तो सब में सेम रहेगा, तो सब माइनस 10, यहाँ जाएगा माइनस 6 बाई माइनस 10, माइनस से माइनस कट गया 3 5, तो ये जाएगा 3 बाई 5,
किसका वैल्यू, x2 का वैल्यू निकल गया। अब देखिए a22 यानी y1 का वैल्यू, देखिए y1 का वैल्यू हो जाएगा a22 है 2 माइनस a12 6, तो 2 यानी 2 और 7 है, 2 माइनस 7, अब बाई नीचे माइनस 10 रह जाएगा इसका वैल्यू, सबको सॉल्व किया है यहाँ, ये जाएगा -5 बटा -10, माइनस से माइनस कट गया, 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1/2। फिर y2 का वैल्यू देखिए, y2 का क्या, a11 a21, a11 कितना है 1 माइनस a21 है 6, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 1 माइनस 6 बाई -10 यानी -5 बाई -10, माइनस से माइनस कट गया 1/2, इतना वैल्यू निकल गया। और v का वैल्यू कितना है a11, देखिए a11 11 है 1 इंटू a22 है 2 माइनस a12 कितना है फर्स्ट और सेकंड कॉलम 7 इंटू a21 6 बाई नीचे तो -10 से रहेगा, तो 1 2 2 माइनस 7 42 बटा -10, इसको और सॉल्व करेंगे तो -40 बटा -10, माइनस से माइनस कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया 4, यानी v का वैल्यू कितना हो जाएगा, v बराबर v हो जाएगा 4। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, इसको हम लिख देते हैं यही बात, ऑप्टिमल स्ट्रेटजी फॉर, यहां से लिख देते हैं ऑप्टिमल स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर ए इज x1 x2 x3 इक्वल टू हमारा आया है x1 का वैल्यू है 2/5, x2 का वैल्यू 3/5, यानी 2/5 3/5 और x3 है 0। फिर एंड b इज y1 y2 y3 इक्वल टू आपका हो जाएगा कितना 1/2 1/2 0। द वैल्यू ऑफ गेम, देखिए द वैल्यू ऑफ गेम टू ए इज 4, गेम का वैल्यू कितना हो गया 4 ए का, एंड -4 फॉर बी, इसका मतलब ए 4 पॉइंट से जीत गया और बी -4 पॉइंट से हार गया, यानी 4 से वो हारा और 4 से यह जीता, तो ए जीता इसलिए प्लस में, बी हारा इसलिए माइनस में। गेम यही हुआ कि ए प्लेयर ए है जो 4 पॉइंट से जीत गया या हार गए, यही इसका आंसर हो गया। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।